दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं और उसको जो होता है आप ही उसमें से यूनिक वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। वैसे अगर गूगल शीट में अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसके लिए यूनिक फार्मूला दिया गया है, आप उसका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन यही काम यदि आपको ऐप स्क्रिप्ट में करना हो तो आप इसे कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में हमें मतलब आप लोग जानने वाले हैं। तो ये एक्चुअल में वीडियो मैं मेरे एक व्यूवर हैं हर्षित देसाई, उनके रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि अगर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो वो उसमें से कैसे यूनिक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ऐप स्क्रिप्ट की मदद से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मतलब में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोग का स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट को वीडियो को करता तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं घूमने हम गूगल शीट में। और एक्चुअल में मैंने ये कोड बना के रखी हुई है। तो आपको जो मैं इसे लिख करके ना बताने नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो है काफ़ी वेस्ट होगा। तो सीधे हम लोग कोड को समझ लेते हैं और आप कैसे यूज़ करेंगे वो सारी जानकारी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने गूगल शीट में। और ये देखिए मैंने कोड बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले ये कोड को जानने से पहले हम यहाँ डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटी सी डेटा बनाई है और इस कॉलम में जो हमारे नाम है वो रिवाइज है। ऐसी कंडीशन में हमको एक्चुअली हमको ये ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, लेकिन यूनिक वैल्यू का क्रिएट करना है। वो भी जो ड्रॉप डाउन बनानी है वो एक्चुअल में गूगल फॉर्म में बनानी है। तो गूगल फॉर्म में ड्रॉप डाउन कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले बना के रखी हुई है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये एक हमारे व्यूवर्स हैं, उनके रिक्वेस्ट पे ये मैं बना रहा हूँ। तो ये दोनों काम हो जाएगा। एक तो आप अपने डेटा से यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी जान लेंगे, और साथ ही साथ अगर आप यूनिक वैल्यू को निकाल करके आप उसका ड्रॉप डाउन में कैसे ऐड मतलब कैसे ले जाएंगे वो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन की वीडियो बनाई है तो आपको वहाँ से डायरेक्टली इस वैल्यू को वहाँ पे पेस्ट कर देना, सिंपली यही करना है। तो अब यूनिक वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके लिए हम सीधे चलते हैं अपने यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर में। तो यहाँ पे मैंने ये जो फंक्शन है यूनिक डेटा नाम से रख लिया है। इससे ये क्या हो जाएगा क्लियर कि हम इस स्क्रिप्ट में ये जो हमने कोड लिखी है वो किसके बारे में लिखा है। अगर आप भी आपने बनाया और कुछ दिनों बाद महीने 2 महीने बाद अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं हों आएंगे और चेक करेंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये कौन सी किसके बारे में हमने स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन आप अगर कुछ ऐसा नाम देते हैं जो उस वर्क से रिलेटेड है तो आप इसे तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसलिए आप जब भी कोई फंक्शन लिखें तो हमेशा आपने वर्क से मिलता जुलता ही नाम दें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब बात करते हैं सीधे कोड की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कोड है उसमें आपको वेरिएबल एक लेना है, जिसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल एसएस ले लिया है। एसएस मतलब स्प्रेडशीट है और आप जो होते हैं यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, इससे हमने अपने स्प्रेडशीट को एक्टिवेट किया और यहाँ पे डॉट गेट एक्टिव सीट। अब आपको यहाँ जो एक्टिव सीट है वहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो पहला जो हमने यहाँ पे लिखा है गेट एक्टिव सीट। गेट एक्टिव सीट का मतलब ये होगा कि आप जिस भी सीट में बैठे होंगे उस सीट की डेटा वो फाइंड आउट कर लेगा। अगर आप गेट सीट बाय नेम का जो प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर वो उसी रेंज को फाइंड आउट करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आप एक्टिव सीट की जगह पे गेट सीट बाय नेम और वहाँ पे अपने सीट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको हटा के दिखा देता हूँ। एक्टिव सीट का मतलब ये हो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं इस सीट में बैठ जाऊँगा तो उस वक्त मेरा एक्टिव सीट ये होगा। अगर मैं इस सीट पे बैठता हूँ तो उस वक्त मेरा एक्टिव सीट ये होगा और यहाँ से डेटा को वो सर्च करना शुरू करेगा। लेकिन आप पर्टिकुलर जो था सीट नेम दे देंगे तो ये हम चाहे आप किसी भी सीट में रहें आपको इसी सीट से वो डेटा को लुकअप मतलब डेटा की रेंज को फाइंड आउट करेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप अपना सीट नेम दे दें। यहाँ पे सीट नेम को ऐसे सिंपली यहाँ से कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है गेट एक्टिव सीट की जगह पे गेट सीट बाय नेम। तो वहाँ पे मैं इसको जो होता है डाल देता हूँ डॉट गेट सीट बाय नेम। देखिए ये मेथड है तो इस मेथड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे देखिए जो नेम है मेरा वो स्ट्रिंग में देना है मुझे। तो स्ट्रिंग के लिए आपको जो है यहाँ पे सिंपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड के कॉमा के अंदर आपको वो सीट नेम दे देना है। जैसे
मेरा जो सीट था वो सीट 6 है, तो हमने यहाँ पे दे दिया। अब आप किसी भी सीट में रहिए, ये उसी आपके सीट 6 से ही डेटा को चेक करेगा। तो यहाँ पर हमने स्प्रेडशीट को भी एक्टिवेट कर लिया और सीट को भी मैंने और टैब को भी एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद उस टैब में जो हमारी लास्ट रो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। इसके लिए हमने क्या यहाँ पे कोड लिखा, उसके बाद फिर से मैंने एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे एल रो को जो होता है मतलब मेरा लास्ट रो, और उसको एस मतलब ये आपको जो स्प्रेडशीट है, और उसका गेट लास्ट रो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब गेट लास्ट रो जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमने एक जो होता है उस जब तो अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा है इस पूरे डेटा को हमें कैप्चर करना है। तो इस डेटा को कैप्चर कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल जो होता है यहाँ पे ले लिया फाइंड वैल्यू, और फाइंड वैल्यू के अंदर जो होता है एस एस डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज के अंदर हमने ले लिया कि हम गेट जो हम रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं वो एक्चुअल में हमारा कहाँ किस रो और किस कॉलम से है। तो इसके लिए हमारा जो ये डेटा है ये हमारा कौन से रो से स्टार्ट हो रहा है वो मैं आपको डेटा में दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पहले नंबर में हेडिंग है, और इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिया। और ये जो कॉलम नंबर है मैं आपको कॉलम नंबर भी काउंट करके बता देता हूँ, 1 2 और 3। तो 1 2 तीसरे नंबर कॉलम से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 नंबर रो तीसरे नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। और इस डेटा की जो लास्ट रो है वो मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रखी है, जो मतलब ये नेक्स्ट पैरामीटर होता है कहाँ जो ये रो होता है, मतलब कितना नंबर रो तक आप जो होता है इसे चेक करना चाहते हैं, और और उसके आगे का जो पैरामीटर होता है कितना नंबर कॉलम। तो हमें चूंकि हमारा डेटा एक ही कॉलम में है तो हम यहाँ 1 रखेंगे, और एल रो निकालने के बाद मैंने -1 कर दिया क्योंकि वहाँ पे मुझे हेडिंग को काउंट नहीं करना था। उसके बाद डॉट गेट वैल्यूज़ के हमें क्या होगा, वो भी जो डेटा के अंदर जो रेंज हमने उसमें ली है वो सारी उसके अंदर वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब बात यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमको तो मिल जाएगी, लेकिन जो वैल्यू हमको मिली है वो मैं एक्चुअल में वो दिखाऊं वो किस तरीके से मिली। मैं इसके यहाँ लॉगर लॉग करके आपको चेक करा देता हूँ। लॉगर डॉट लॉग के अंदर ये जो हमारा वेरिएबल है फाइंड वैल्यू, इसको मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको ये समझ दिखाई पड़ेगा कि एक्चुअल में वैल्यू हमारी किस तरीके से यहाँ पे अभी हमने फाइंड आउट की है। तो मैं यहाँ सिंपली इसको जो है सेव करता हूँ और यहाँ पे रन का बटन दबा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो अभी जस्ट ऊपर वाला है, ये देखिए नीचे वाला है, ये जस्ट ऊपर वाला है। तो एक्चुअल में हमने जो लॉगर लॉग लिखी है वो सबसे ऊपर में है, तो हम इस वैल्यू को आपको देखना था। इस वैल्यू में देखिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे बाहर में एक स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पे भी माने बाहर से स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ पे जो भी डेटा है उसके अंदर एक एक स्क्वायर ब्रैकेट है उस कॉमा लगा के। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो डेटा है वो रो में है, हमने जो डेटा लिखा हुआ है वो रो के अंदर लिखा हुआ है। मतलब मैं आपको आप यहाँ पे समझें तो ये जो डेटा है वो इस तरीके से है। अगर आपने एक ही कॉलम में कई रो में डेटा को फीड किया हुआ है तो अगर आप उस समय चेक करेंगे तो वो डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एक ही रो में एक ही कॉलम में मल्टीपल रो हैं। लेकिन यदि आपकी डेटा कुछ इस तरीके से आए, जो कि मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा, ये जस्ट नेक्स्ट स्टेप आएगी तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि वहाँ पे यही डेटा जो होता है दूसरे तरीके से आपको नज़र आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा जो डेटा हमने फाइंड आउट की है वो हमारे रो में है। रो में जो डेटा आप देख रहे थे वो बाहर से स्क्वायर ब्रैकेट होगा और अंदर में जो डेटा होगा उसके अंदर एक एक स्क्वायर ब्रैकेट लगी रहती है। तो ऐसे कंडीशंस में ये डेटा हमारा रो में होता है। अब अगर यही डेटा हमारा अगर कॉलम में हो तो वो किस तरीके से दिखाई देता है वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से लॉगर लॉग यहाँ से हटाता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब इसी डेटा को जो होता है मुझे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए यहाँ पे हमने मैप फंक्शन को यूज़ किया है। मैप फंक्शन जो होता है, अगर आपको किसी भी डेटा को हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है तो आप मैप फंक्शन से बड़े आसानी से कर सकते हैं। पर काम कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो होता है डिफाइन कर लिया है जिसका नाम है आउटपुट। अब आउटपुट में हमने क्या लिखा है, ये जो हमारी वैल्यू है जिसको हमने फाइंड वैल्यू के अंदर जो होता है फाइंड आउट किया था, अब इसी वैल्यू में हम मैप फंक्शन जो होता है अप्लाई करेंगे। मैप फंक्शन क्या करता है, ये एक अरे फंक्शन है, वो आगे हर रेंज में जा करके डेटा को चेक कर लेता है। तो यहाँ पे मैप जो है एक कॉल बैक फंक्शन है। मतलब आप मैप जब यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे उस फंक्शन का नाम दिया आइटम। आइटम एक्चुअल में क्या है, जो हमारा फाइंड वैल्यू है
वो अब मेरा आइटम बन चुका है। मतलब जो फाइंड वैल्यू के अंदर जो भी डेटा आ रही थी वो अब हमारे आइटम के अंदर आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे इसके बाद हमको जो होता है यहाँ पे करली ब्रेसेस लगानी है और ये करली ब्रेसेस को यहाँ क्लोज भी करना है। और इसके अंदर जब भी कोई फंक्शन आप अप्लाई करेंगे वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, उसी आइटम को। और यहाँ आइटम की जो होता है जीरोथ वैल्यू, जीरोथ मतलब जीरो कॉलम की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। आप जब एरे यूज़ करते हैं तो एरे में जो पहला कॉलम होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट एरे में वो जीरो कॉलम्स बताता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है आइटम ज़ीरो। मतलब ये क्या है कि मैप में जो हमने आइटम लिया, मतलब ये फाइंड वैल्यू जो हमारी वैल्यू आ रही है इसके अंदर, उसकी जो था जीरो कॉलम को मैंने यहाँ पे फेच किया। ये क्या काम किया, ये जो आपकी जो डेटा आपने अभी देखा था उसको जो होता है ट्रांसपोज कर देगा। मतलब रो की डेटा को उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इसका मैं चेक करवा देता हूँ कि अब डेटा आपको कैसे दिखेगी। लॉगर डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटपुट, जो हमने वेरिएबल बनाई थी आउटपुट, और मैं यहाँ पे इसको कॉलम देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और मैं इसको फिर से रन कराता हूँ। अब देखिए वही जो डेटा आप यहाँ पे देख रहे थे, एक एक नाम के अंदर जो था स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था, वो सारे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से हट चुके हैं और ये सारी डेटा जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जो आउटर में स्क्वायर ब्रैकेट था वो लगा हुआ है। आउटर में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि वो यहाँ पे एरे के रूप में ये बन चुका है। लेकिन ये एरे किस टाइप का एरे है, अभी आप यहाँ जस्ट ऊपर में देखिए यहाँ पे डेटा ऐसी आ रही है और जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो आप वही डेटा जो है यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही है। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि अगर आउटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर ब्रैकेट या जो होता है अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन जो हमारी डेटा है वो हमारे रो में है, और लेकिन सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है एक आउटर में, मतलब दोनों साइड से, तो ऐसी कंडीशंस में जो हमारी डेटा है वो कॉलम में होगी। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सेल में दिखाऊँ, गूगल शीट में दिखाऊँ, तो अभी जो छोटे छोटे जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं इट मीन्स जो होता है हमारा डेटा रो में है। अगर मैं इसी को जो होता है डेटा को अगर मैं यहाँ लिख दूँ राजू और यहाँ पे संजय, ऐसे करके मैं आगे बढ़ाता जाऊँ, तो ये जो डेटा होगी वो हमारा कॉलम में होगा। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये डेटा हमारा जो रो की जो डेटा थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। तो एक्चुअल में मैप फंक्शन का जो मैंने यूज़ किया है वो इसीलिए किया है कि हमारी जो रो की डेटा थी उसको मुझे कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, इसके लिए जो हम यहाँ पे मेथड यूज़ करने वाले हैं वो एक्चुअल में कॉलम में ही काम करता है। तो हमारे पास अगर डेटा किसी भी तरीके, अगर हमारे पास कॉलम में डेटा है तब तो हम डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास रो में डेटा है तो सबसे पहले मैप फंक्शन को यूज़ करके उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब ये जो आउटपुट है वो भी हमारा एक जो होता है यहाँ से हमको डेटा मिल चुकी है आउटपुट। अब इसी आउटपुट में हम जो होता है ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे यूज़ किया है, बट इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे जो मेथड, ये मेन मेथड है, यही मेथड आपको आपकी डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करके केवल यूनिक वैल्यू ही आपको दिखाएगा। तो इसके लिए आप कैसे लिखेंगे, वैर के अंदर मैंने एक जो होता है वैल्यू वेरिएबल ले लिया, इसका नाम है यूनिक। और यूनिक के अंदर के बाद जो होता है आपको यहाँ पे देना है स्क्वायर इक्वल, और उसके अंदर जो होता है आउटर में आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और ये देना है 3 डॉट। उसके बाद आपको लिखना है न्यू। और इस तरीके से ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, इसलिए इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्मॉल में NEW लिखना है, उसके बाद कैपिटल में S लिखना है, और सेट वर्ड ही आपको जो होता है कन्वर्ट करके देता है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को यूनिक वैल्यू में। उसके बाद आउटपुट क्या है आपका, जो हमारा मैप फंक्शन से जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो हमारे आउटपुट में स्टोर हुआ है। इसी वैल्यू को जो था आप इसके अंदर आपको रख देना है। तो अभी क्या हुआ, ये आपको बस यहाँ पे वैल्यू इसने दे दिया, आपको यूनिक वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई मैप मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे ट्रांसपोज करना था, डेटा हमारा रो में था, इसे मुझे कॉलम में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए मैंने मैप को यूज़ किया, क्योंकि ये फॉर्मूला कॉलम में काम करता है, तो इसलिए हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमको यूनिक वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमको आंसर यहीं पे मिल चुका है। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ यूनिक, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको लाइन क्लोज करता हूँ और सेव करता हूँ। अब यहाँ से फिर रन कराता हूँ।
तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे यूनिक लगाई और ये सारा डेटा आप देखिए यहाँ पे हमको इस डुप्लीकेट डेटा में से केवल यूनिक वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। लेकिन अभी आप ये जो डेटा देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट केवल आउटर में ही लगा हुआ है दोनों साइड से। तो ऐसी कंडीशंस में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर दोनों साइड से केवल एक सिंगल आउटर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो आपका डेटा जो है अभी कॉलम में है। तो ऐसी कंडीशंस में जैसे कि अभी हमारे जो व्यूअर थे उनका जो प्रॉब्लम था, अगर डेटा आपका यूनिक तो आपको मिल चुकी है लेकिन अगर आपका डेटा कॉलम में है तो ऐसी कंडीशंस में वो जो मैंने मेथड बताई वहाँ पर ये कंडीशंस काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको अपने डेटा को फिर से आपको इस डेटा को जो था ट्रांसपोज करना होगा और इसे जो था रो में कन्वर्ट करना होगा, मतलब मुझे कुछ इस तरीके से वैल्यू को लानी होगी। तो इसके लिए फिर से हमने यहाँ पर नीचे मैप फंक्शन को यूज़ कर लिया, क्योंकि अब जो वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त हो रही है, जो ये मेथड मैंने यूज़ किया न्यू सेट आउटपुट, तो इससे हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है ये एकदम यूनिक वैल्यू मिल रही है। लेकिन ये यूनिक वैल्यू मेरा अभी कॉलम में आ रहा है, अब इसे जो है मुझे रो में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो यूनिक के लिए फिर से हमने यहाँ पे एक मैप मेथड फिर से यूज़ कर लिया। फिर अब ये मैप मेथड क्या करेगा, इसको ट्रांसपोज करके ला देगा रो में, एकदम बिल्कुल सेम ट्रांसपोज जैसे हम एक्सेल और गूगल शीट में काम करते हैं। तो ये बिल्कुल वही काम यहाँ पे कर रहा है। तो अब आपको जो है ये आप इसे हटा भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं इसको हटा भी देता हूँ। और यहाँ पे फिर से आपको एक वेरिएबल लेना है और इसके लिए आपको यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इसका नाम रिजल्ट। और उसके बाद यहाँ पे देखो इक्वल, और ये जो यूनिक आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिली है यूनिक डॉट मैप, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉल बैक फंक्शन होता है, तो यहाँ पे फंक्शन यहाँ टाइप करना हो, उस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू जो होता है दे देनी है। तो ये डेटा होगा, डेटा का मतलब ये होगा यूनिक की जो वैल्यू है वो डेटा में ट्रांसफ़र हो गई है। और उसके बाद रिटर्न डेटा, और डेटा जब आप रिटर्न कराएं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे देना है। स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे दे देने से क्या होगा, वो जो डेटा अभी आपको हॉरिजॉन्टल में मिल रही थी कॉलम में, वो अब रो में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आपको आंसर आपका मिल चुका है। अब इस वैल्यू को आप जो है किसी भी रो में पेस्ट करके आप आगे की प्रोसेस को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। उसके बाद इस वैल्यू को अगर आपको किसी रो में पेस्ट करना चाहते हैं, किसी कॉलम में पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये यहाँ पे वैर रिजल्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इसका कोई ना आप वेरिएबल देने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली ss डॉट गेट रेंज, और जिस रो में और जिस कॉलम में आपको पेस्ट करना है वो आपको यहाँ पर रो कॉलम नंबर पोजीशन देना है, और उसके बाद रिज़ल्ट जो अभी आपको यहाँ मैप फंक्शन से मिल रहा है रिज़ल्ट डॉट लेंथ, इसकी जो लंबाई है वो आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर देना है, सेट वैल्यूज़, और उसके बाद फिर से किसकी वैल्यू सेट करनी है, रिज़ल्ट की। ये दे करके सेमी कॉलन को जो होता है क्लोज करना है लाइन को, और उसके बाद इसको सेव कर देना है। और मैं यहाँ पर अभी जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये देखिए मैं इसको हटाता हूँ और मैं फिर से इसको रन कराता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ बिल्कुल सक्सेसफुली ये कोड रन हो चुका है। और हम चलते हैं अपने डेटा शीट में, और ये देखिए आपका पूरा इसमें जो भी डुप्लीकेट थी वो रिमूव हो करके इसकी यूनिक लिस्ट आपको मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी डुप्लीकेट डेटा में से यूनिक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।